चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का दूसरा वाला। कल हम लोगों ने इंट्रोगेटिव का पहला वाला पढ़ा था, ठीक। हम लोगों ने सिंपल पढ़ लिया, नेगेटिव पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव का दूसरा पॉइंट, इंट्रोगेटिव। ये दूसरा वाला क्या होता है, इसमें ना बीच में क्या, क्यों, कैसे, कहाँ, ये सब आता है। इसको इंट्रोगेटिव वाला कहते हैं, दूसरा वाला, ठीक ना। दूसरा पार्ट, जैसे इसमें आप लोगों को कुछ मीनिंग याद करना पड़ेगा। 4 मीनिंग आपको हम दे रहे, बस उतना याद करिए, आपका काम हो जाएगा। सबसे पहले याद कर लीजिए वाट, ठीक। एक हो गया ये मीनिंग। वाट का मतलब क्या होता है, वाट मीन्स क्या। एक याद कर लीजिए व्हेन, या वाई पहले लिख लीजिए, वाई। वाई मतलब क्या होता है, कब। और एक याद कर लीजिए वियर, WHERE। वियर का मतलब क्या होता है, कहाँ। वियर मतलब कहाँ। और एक याद कर लीजिए व्हेन, व्हेन का मतलब कब। व्हेन, व्हेन का मतलब होता है कब। और एक और है हाउ। आप लोग ये कम से कम 5 मीनिंग याद करिए, कम से कम। हाउ मतलब कैसे। आप लोग बस इतना काम करिए कि 5 मीनिंग याद करिए। मीनिंग बहुत सारा है इसका, 17-18 मीनिंग है, क्या वाला, क्यों वाला, कैसे वाला, प्रश्नवाचक वाला। लेकिन आप 5 मीनिंग याद करेंगे तो इन पांचों के आधार पर मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। धीरे धीरे आपको मीनिंग याद हो जाएगा और पूरा सीख जाएंगे। जैसे एक वाक्य समझिए, इसको बनाना कैसे है, बीच में क्या वाला, ठीक। हम लोगों ने सिंपल वाला पढ़ा था, नेगेटिव पढ़ा था, शुरू में क्या वाला पढ़ा था। अब हम लोग ये वाला पढ़ेंगे। जैसे जैसे आ गया वह कैसे, वह कैसे खुश है, वह कैसे खुश है। ये आ गया प्रश्नवाचक चिन्ह, ठीक। वह कैसे खुश है, तो वह का अंग्रेजी पहले नहीं बनाना है, आपको सबसे पहले इन्हीं सब का बनाना है। इसमें देखो है क्या, ये सब में से कैसे आ गया ना, ये कैसे लिखवाया हमने। अगर कैसे आ गया तो सबसे पहले कैसे का अंग्रेजी बनाएंगे, क्या बनाएंगे, हाउ। फिर उसके बाद आपको इजेमार लगाना है, इजेमार। इजेमार कैसे लगता है पता ही है, वह के साथ क्या लगता है, इज, हाउ इज। अब उसके बाद आपको वह का बनाना है, सब्जेक्ट का मतलब कर्ता का, ही। पहले बनाना है क्या वाला, क्यों वाला, कैसे वाला, कहाँ वाला, अगर बीच में आएगा तो। उसके बाद इजेमार लगाएंगे, उसके बाद वह का बना लेंगे, यहाँ पे जो रहेगा वो बना लेंगे। अब खुद का बना दीजिए। खुद का क्या होता है, हैप्पी। ये हो गया आपका काम। हाउ इज ही हैप्पी, वह कैसे खुश है, ठीक। अगला देखते हैं। जैसे मान लो आ गया तुम क्यों दुखी हो, तुम क्यों दुखी हो। तो इसका बताइए कैसे बनेगा। सबसे पहले क्यों का बनेगा, सबसे पहले क्यों का बनाइए, क्या होगा, वाई। वाई बन गया, W टाइप बन गया आपका, ठीक। क्या कब क्यों वाला बनेगा। उसके बाद इजेमार में से तो तुम है, तुम के साथ तो इज लगता नहीं है। अब तुम के साथ क्या लगाएंगे, आर। फिर जाके उसके बाद सब्जेक्ट का बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, यू, YRU। अब दुखी का बना दो, सैड। YRU सैड, तुम क्यों दुखी हो, ठीक। एक वाक्य और देखिए, तब समझ में आ जाएगा अच्छे से। तुम क्यों मैं कहाँ ईमानदार हूँ, मैं कहाँ ईमानदार हूँ। कहते हैं ना, मैं कहाँ ईमानदार हूँ, ईमानदार तो तुम हो, ऐसा बोलते हैं ना। मैं कहाँ ईमानदार हूँ, ईमानदार तो तुम हो। तो ऐसे मैं कहाँ ईमानदार हूँ, सबसे पहले कहाँ का बनाइए, वेयर। आई के साथ क्या लगता है, एम। फिर आई का बनाएंगे, वेयर एम आई। अब ईमानदार का ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट। वेयर एम आई ऑनेस्ट, मैं कहाँ ईमानदार हूँ, ठीक है। इस तरह से आप ये तीनों लिख लीजिए। इसके बाद हम आपको 3-4 वाक्य दे रहे हैं, उसको बना के फटाक से दिखाइए। चलिए, यहाँ एक छोटी सी गलती है, इसको सुधार लीजिए। यहाँ पे होगा क्यों, गलती से लिखा गया कब। चलिए अब आगे देखते हैं। ये वाला समझ में आ गया ना। आप लोगों को एक आध 2 वाक्य और बताते हैं, ठीक है। उसके बाद हम आप लोग को बनाने के लिए देते हैं। जैसे एक वाक्य और देखिए। जैसे कोई पूछता है कभी कभी बोलने में कि हाउ आर यू, नाम सुने हो, हाउ आर यू। तो इसका हिंदी होता है आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। इसका हिंदी क्या होता है, आप
आप कैसे हैं, या इसी को बोल सकते हैं तुम कैसे हो, तुम कैसे हो। ठीक, ये हो सकता है। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनेगा? सबसे पहले कैसे का बनाइए। कैसे का क्या होगा? हाउ होगा। तो लिखेंगे HOW, हाउ हो गया। उसके बाद ER लगाएंगे। तो हम जानते हैं आप या तुम के साथ क्या लगता है? आर, ARE लगता है। हाउ आर। अब तुम का बना दीजिए। तुम का क्या होता है? यू। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हैं या तुम कैसे हो। अगर इसका हमको जवाब देना होगा तब तो क्या कहेंगे? आई एम फाइन। मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन बोलते हैं ना। तो उसको अभी बताएंगे हम। ठीक है, पहले इसको समझ लीजिए। अब आप जो वाक्य दे रहे हैं आप लोगों को, उस वाक्य को बना के दिखाइए। जैसे वह कहाँ है, वह एक हो गया। मैं वेयर इज ही। कब ठीक हूँ, मैं कब ठीक हूँ, ये बना लीजिए। हम लोग हाँ बनाइए आप लोग। हम लोग कैसे बेईमान हैं, हम लोग कैसे बेईमान हैं। तुम क्यों नाराज हो या क्रोधित हो ना, नाराज हो। इन चारों वाक्यों को आप लोग बना के दिखाइए। नाराज का स्पेलिंग होता है एंग्री, एंग्री माने नाराज या क्रोधित ना। ठीक है, तुम क्यों नाराज हो, इन चारों को बना के आप दिखाइए फटाक से। देखिए आपको कितना समझ में आया। मीनिंग लिखा हुआ है, इसको याद कर लीजिएगा। इसको बना के फटाक दिखाई तब चलिए आप सभी का ये बन गया होगा। अब आगे हम देखते हैं कि सबसे पहले ध्यान दीजिए, इसमें आपको बहुत कठिन नहीं है, समझना ज़्यादा नहीं है। आपको करना क्या है कि सबसे पहले W टाइप वाला बनाना है। वाट, वेन, वेयर, हाउ, कहाँ, क्यों, कैसे वाला। उसके बाद ERM, उसके बाद जो बचा उसको बना दीजिए, काम खत्म। चलिए मिटा दें इसको। आगे देखते हैं, इसी में थोड़ा सा मिक्स, इसी का थोड़ा सा बनाते हैं मिक्स। ठीक है, कल आप लोग पांचों ये मीनिंग याद कर लीजिएगा, क्या वाला, क्यों वाला, कैसे वाला। ठीक, अब हम लोग मिक्स थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे मिक्स कैसे, जैसे कोई प्रश्न पूछे और हम उत्तर दें, वैसा वाला पढ़ेंगे ना। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए कोई कहा क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी। क्या आप खुश हैं, ये तो हो गया वाक्य। तो इसका उत्तर पहले हम उत्तर क्या देंगे बताइए। या तो देंगे हाँ ना, हाँ मैं खुश हूँ, ऐसा ही देंगे ना, मैं खुश हूँ। सर आई एम हैप्पी। या तो दूसरा उत्तर देंगे नहीं मैं खुश नहीं हूँ। दूसरा उत्तर क्या हो सकता है? नहीं मैं खुश नहीं। अगर कोई आपसे पूछे क्या आप खुश हैं, तो आपके दो जवाब हो सकते हैं। पहला जवाब हाँ मैं खुश हूँ, दूसरा जवाब हाँ मैं नहीं मैं खुश। तो इसका अंग्रेजी कैसे बनाएंगे, ध्यान समझिए। सबसे पहले क्या आप खुश हैं, तो क्या आप खुश हैं तो हम लोग बना चुके हैं। इसका अंग्रेजी क्या बनता है? आर यू हैप्पी, यही होगा। आर यू क्या आप खुश हैं, सही है। इसने प्रश्न पूछ लिया, अब हमने उत्तर देना शुरू किया। हाँ मैं खुश हूँ, हाँ का अंग्रेजी क्या हो जाएगा? एस। यस। मैं खुश हूँ का अंग्रेजी एकदम आसान है, आई एम हैप्पी। क्या होगा? आई एम होगा कि नहीं? आई एम हैप्पी। उसने प्रश्न पूछा क्या आप खुश हैं, आर यू हैप्पी, तो मैंने उत्तर दिया अंग्रेजी में यस आई एम हैप्पी। अगर आपको लग रहा है कि नहीं, दूसरा उत्तर ये हो सकता है कि नो। नो माने नहीं, कॉमा लगाइए, आगे बढ़िए। मैं खुश नहीं हूँ, यहाँ पे कॉमा लगा लीजिए। मैं खुश नहीं, आई एम नॉट हैप्पी, आई एम नॉट हैप्पी।
इस तरह से आप चाहें तो बहुत सारा वाक्य बना सकते हैं। जैसे कोई तुमसे पूछ लिया कि क्या आप बीमार हैं, कहीं नहीं मैं बीमार नहीं हूँ, हाँ मैं बीमार हूँ। एक वाक्य से 3 वाक्य तैयार हो रहा है, एक वाक्य से 3 वाक्य। तो इस तरह से आपको 5-6 वाक्य मैं दे दूंगा, उसको बना के आएंगे हाँ नहीं दोनों में। ठीक, अब हम आते हैं, ये समझ में आ गया बात ना, ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं ऐसे ही। अब देखिए, अब हम लोग समझते हैं जो हम लोगों ने पढ़ा उसका क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए वाक्य आ गया कि राम दुखी है। बताइए कैसा वाक्य है, सिंपल वाक्य है क्या? ध्यान से समझिए तो समझ में आएगा। राम दुखी है, ये सिंपल वाक्य है। अगर आ जाए यही वाला, राम दुखी नहीं है, इंट्रोगेटिव नहीं, नेगेटिव नहीं वाला है। ठीक, इसके बाद क्या आ जाए, क्या राम दुखी में ऐसे डबल बिंदी लगा देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्या राम दुखी है, एक ये हो सकता है ना प्रश्नवाचक में। और क्या हो सकता है, राम क्यों दुखी है, राम क्यों दुखी है। अगर ये आपको चारों वाक्य समझ में आ गया बनाना, तो समझ लीजिए आपको ये बनाना आ गया। इजे मार का यूज आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। जैसे वाक्य देखिए, राम दुखी है तो क्या हो जाएगा, राम इज सैड होगा, राम इज सैड। क्लियर। अगर राम दुखी नहीं है तो बहुत आसान, बस नॉट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा, राम इज नॉट सैड, ये हो गया। अगर क्या वाला आ गया तो हम जानते हैं कि कुछ करना नहीं, जो ये है उसी को पहले कर देते हैं, इज को पहले कर देंगे तो हो जाएगा इज, और पहला अक्षर बड़ा से लिखेंगे, इज राम सैड। कोई दिक्कत? और यहाँ पे क्या लग जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह। मतलब क्या वाला बनाने के लिए आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस करना क्या है, जो इज बाद में बनता था उसको कहाँ कर देंगे, पहले। बस हो गया क्या वाला, शुरू में क्या वाला जितना। अब ये अगर बीच में क्यों, कैसे, कहाँ, कब आ जाए तो ये कैसे बनता है, तो सबसे पहले हम किसका बनाएंगे, क्यों का। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, वाई। वाई के बाद क्या लगाएंगे, इज एम आर। राम है, राम के साथ क्या लगता है, इज। अब उसके बाद राम का बनाएंगे, वाई इज राम। अब सैड मतलब दुखी, वाई इज राम सैड। बस आप इतना सा बात याद रखिए, आपको पूरा समझ में आएगा। और इसी का खेल, यही सब चलता है। इज एम आर जो लग रहा है, इज एम आर क्या है, सहायक क्रिया है। क्या है, इज। और जो ये एम और आर है, ये क्या करता है, हमको सहायता करता है। तो इसका नाम क्या है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सहायक क्रिया। इंग्लिश में इसका क्या नाम है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अच्छा, इसको सहायक क्रिया क्यों बोलते हैं पता है? इसको सहायक क्रिया इसलिए बोलते हैं कि आप बताइए, अगर मैं यहाँ से इज हटा दूं तो आप इसका राम सैड, राम दुखी, अब आगे पता चलेगा कि है लगाएं, था लगाएं, होगा लगाएं, क्या लगाएं, समझ में आएगा नहीं। अगर इज लग जा रहा है तो हम ये सहायता कर दे रहा है कि है लगाना है, सहायता कर रहा है कि नहीं, इसलिए इसका क्या नाम है, सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब। इसी से हमको पता चलता है, किसी की भी हिंदी हम बनाने लगते हैं तो है लगाना है कि था लगाना है। अभी हम लोग था वाला पढ़ेंगे, होगा वाला पढ़ेंगे, ऐसे ही सब पढ़ लेंगे पूरा। तो आप जब सब पकड़ लेंगे, सब आपको समझ में आ जाएगा, तो आप ऑटोमेटिक कोई भी किताब पढ़ेंगे उसका हिंदी बना लेंगे, हिंदी का इंग्लिश बना लेंगे। अब हम आप लोगों को देंगे इंग्लिश और उसका बनाएंगे आप लोग हिंदी, ठीक है ना। इंग्लिश देंगे, हिंदी बनाएंगे। उससे पहले ये वाला वाक्य आपको हम 4 ठो दे दे रहे हैं, उसको आप घर से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो इसको पहले लिख लीजिए, तब आगे बताते हैं। आगे देखिए, अब इसको मिटा दे रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब आगे हम आपको इसी तरह से 3 वाक्य देंगे, केवल एक लाइन हम लिखेंगे ना, एक लाइन लिखेंगे और आप हाँ वाला और नहीं वाला अपने से बना के घर से आएंगे, ठीक। उसके बाद कल हम बोलने का प्रैक्टिस थोड़ा बहुत कराएंगे, फिर इंग्लिश को देंगे और हिंदी बनाना है आपको। मिटा दें इसको। आज आप सबसे पहले हम आपको ये होमवर्क दे रहे हैं, इसको बना लीजिए। क्या, जैसे क्या वह ईमानदार, क्या वह ईमानदार है ना, एक ये। अब आप लोग इसमें 2 वाक्य बनाएंगे, एक हाँ वाला और एक नहीं वाला, बन जाएगा ना, एक हाँ वाला एक नहीं वाला। ये हो गया पहला वाक्य। दूसरा वाक्य क्या रहेगा, क्या मोहन पागल है,
क्या मोहन पागल है? तो अब इसमें एक हाँ वाला और एक नहीं वाला। हाँ मोहन पागल है, और एक बनाएंगे नहीं मोहन पागल नहीं है, इस तरह से। तीसरा वाक्य, क्या क्या तुम बेईमान हो? क्या तुम बेईमान हो? तो एक बनाइए, हाँ मैं बेईमान हूँ, नहीं मैं बेईमान नहीं हूँ। चौथा, बस 4 वाक्य बनाइए, काफी आप लोगों के लिए। क्या क्या मैं बीमार हूँ? क्या मैं बीमार हूँ? ठीक, क्या मैं बीमार हूँ, तो यहाँ पे क्या कहोगे? आंसर में क्या करोगे? देखो, जब किसी और से हम कहेंगे, जैसे तुमसे हम कहें क्या मैं बीमार हूँ, तुम कहोगे नहीं तुम बीमार नहीं, तुमसे उत्तर दोगे। कैसे दोगे? तुमसे। तो लिखोगे हाँ तुम बीमार हो, यहाँ लिखेंगे नहीं तुम बीमार नहीं हो। ये नहीं कि मैं है तो यहाँ भी मैं नहीं आएगा, तुम आ जाएगा। कोई दूसरा बोल रहा है ना, इसलिए। चलिए इसको बना लीजिएगा। अब इसके बाद हम आपको बताते हैं, नहीं इसको घर से बनाइएगा, ठीक है? और यूट्यूब वाले तो कमेंट करेंगे फटाक से, और आप लोग को आप बताएंगे कि इंग्लिश को हिंदी में कैसे बनाना है। आप लोग इसको लिख लीजिए, तब इंग्लिश बताते हैं आपको। 2-4 इंग्लिश देंगे, आप हिंदी फटाफट बनाएंगे, आपको और अच्छा लगेगा अंदर से। चलिए अब हमको इंग्लिश का हिंदी बनाने आ रहा है, तो इंग्लिश देंगे आपको 2-4, ठीक है? उसको बनाएंगे आप, ठीक है? इसको कर लीजिए।